सपोज अगर आप किसी भी डीलर के पास जाओगे ना, अगर आप उससे पूछोगे कि यार मुझे ना वो घर चाहिए, उसका रेट क्या है, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप 2-3 बार सेम चीज़ का रेट पूछोगे ना, लेकिन अगर आप 2-3 बार उसको पता लग जाएगा कि इस साल को वो चीज़ चाहिए। कोई किसी प्रॉपर्टी का रेट 2-3 बार क्यों पूछेगा भाई? इतना सीधा कौन है बंदा जिसको एक बार में प्रॉपर्टी का रेट नहीं पता चलता? मुझे तो ये समझ नहीं आया, उस 3 महीनों में 10 बार S+4 की परमिशन आई गई, तो उन्होंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4.5 का कर दिया। चोली के पीछे का एक्साइटमेंट ना दिखाए कि भैया मुझे चाहिए, मेरा ड्रीम है, सपना है। जय भोले की दोस्तों, रील स्क्रॉल कर रहा था तभी एक वीडियो मेरे सामने आई, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। पंचकूला में 2024 में 10 मरले का रेट 3.5 से 4 करोड़ पे होता था और जून तक आते आते वही रेट 5 करोड़ के अराउंड हो गया। ऐसा क्यों? और आप इस क्वेश्चन के बाद इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? आम आदमी ना बहुत शरीफ है यार, बहुत ज़्यादा शरीफ है। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, प्रॉपर्टी डीलरों ने, ये इन्हीं की करनी धरनी थी। क्या बोला तूने? इन्फ्लुएंसर है, मुझे तो पता नहीं खैर नाम इनका, टीम से पता लगा है, कोई युवराज योगेश ऐसे कुछ नाम है। इन्होंने जो ये बात बोली है, पंचकुला में रेट बढ़ गए एकदम से, किस एरिया के बढ़े हैं कुछ नहीं पता, कौन से सेक्टर के बढ़े हैं कुछ नहीं पता, बस सीधा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि भाई रेट बढ़ गए हैं। और जितने भी बायर्स हैं सब बहुत शरीफ हैं। आप शरीफ हो, इतने शरीफ हो कि आपको पता नहीं चलता कि भाई रेट किसका कितना लगा रहा है कोई? सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे को पता है भाई कहाँ क्या क्या रेट चल रहा है। कंपटीशन इतना हाई है, इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आप किसी से रेट पूछो कोई ना कोई तो आपको बता ही देगा भाई इसका रेट कम है। ये सबकी एक मीटिंग होगी और मीटिंग में सब डिसाइड कर लेंगे महंगा बेचो जी, महंगा बेचो, इस रेट पे बेचो। इतना टाइम किसके पास है आजकल? सपोज अगर आप किसी भी डीलर के पास जाओगे ना, अगर आप उससे पूछोगे कि यार मुझे ना वो घर चाहिए, उसका रेट क्या है, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप 2-3 बार सेम चीज़ का रेट पूछोगे ना, लेकिन अगर आप 2-3 बार उसको पता लग जाएगा कि इस साल को वो चीज़ चाहिए। कोई किसी प्रॉपर्टी का रेट 2-3 बार क्यों पूछेगा भाई? इतना सीधा कौन है बंदा जिसको एक बार में प्रॉपर्टी का रेट नहीं पता चलता? आप कोई कोठी लेने गए हो, मैं बोलता हूँ 3 करोड़ का रेट है, आप कितनी बार मेरे से पूछोगे बताना दोबारा? ये पता कौन होते हैं जो 3 बार प्राइस पूछते हैं? मैं भी बता सकता हूँ। ये बंदे क्या करते हैं, पहले प्रॉपर्टी का रेट पूछा एक बार, मान लो एक कोठी का रेट है 4 करोड़ रुपया, ये 2-3 महीने के बाद फिर फोन करेंगे, भैया क्या रहा प्रॉपर्टी का रेट? वो बोलेंगे बढ़ गया भाई, पहले से तो बढ़ गया। अब फिर ये 2-3 महीने बाद फोन करेंगे। अब जब इतनी बार फोन करेंगे, उस बंदे को पता लग गया भाई इसने लेना कुछ नहीं है, तंग कर रहा है भाई फोन कर करके, वो खुद ही बोलेगा महंगा रेट। इन्होंने ऐसे ही किसी बेचारे प्रॉपर्टी डीलर को तंग कर लिया होगा फोन कर करके, 2-3 बार एक ही रेट बार बार पूछ रहे होंगे उससे 6-6 महीने में, तो उन्होंने रेट ज्यादा बोल दिया, वो खुंदक में आ गए। अब इनको दिक्कत आ गई कि हाँ भाई रेट, प्रॉपर्टी डीलर सब रेट अपने आप बढ़ा देते हैं, अपने आप रेट महंगा कर देते हैं, ये कर देते हैं। भाई तुम ले नहीं रहे, तुम सिर्फ रेट पूछ रहे हो, अगला क्या करेगा? तो महंगा ही बोलेगा तुम्हें। जब अगले को भी दिख रहा है सामने जेन्युइन बायर है, तो उस हिसाब से बंदा डीलिंग करता है, वो बंदे के हिसाब से भी डीलिंग होती है। सेम चीज़ का रेट पूछोगे ना, उसको पता लग जाएगा कि इस साल को वो चीज़ चाहिए, तो वो 10-20 लाख रुपए ऊपर कर देगा। अच्छा, साले को प्रॉपर्टी की जरूरत है भाई। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए क्लाइंट भगवान का रूप है भाई। वो कुछ प्रॉपर्टी बाय करेंगे तभी उनके पास 4 पैसे आएंगे। वो उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, आप उनको साला बोल रहे हो भाई, और ज्ञान भी दे रहे हो। सेम चीज हुई मार्च 2024 में, डिमांड बढ़ गई, लोगों को चाहिए थे घर, कोठियां चाहिए थी, तो इन डीलरों ने क्या किया, रेट बढ़ा दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कह रहे हैं 2024 में डिमांड बढ़ गई और डीलरों ने रेट बढ़ा दिए। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे भाई। हर चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल सिंपल सप्लाई चेन सबको पता है भाई। और ये कह रहे हैं जी ऐसे कैसे बढ़ा दिए, ऐसे कैसे बढ़ा दिए, भाई वो तो बढ़ाएंगे। किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, यहाँ आज गाड़ियां बाय करनी है आपने, आपको गाड़ी नहीं मिल रही, पीछे से आ ही नहीं रही बन के कोई गाड़ी, तो गाड़ी के रेट नहीं बढ़ेंगे जी। आज 4 की है, 4-20 की होगी, S+4 की वो परमिशन आ गई वगैरह वगैरह। मुझे तो ये समझ नहीं आया, उस 3 महीनों में 10 बार S+4 की परमिशन आई गई, तो उन्होंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4.5 का कर दिया। चोली के पीछे का ये कह रहे हैं 10 बार S+4 की परमिशन आई और गई। भाई ये कौन सी परमिशन है जो आती रहती जाती रहती है? क्या पता दोबारा फिर आ जाए, फिर चली जाए। मतलब इनको कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। क्योंकि ये क्या करा, इन्होंने एक बार मीटिंग करने गए होंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर ने, उसने बोल दिया होगा 2 महीने और फिर पूछने चले गए, उन्होंने बोला कि अभी परमिशन नहीं आई या आ गई है, तो उसी को ना सारे समराइज करके इन्होंने हर चीज को अपने ही दिमाग के अंदर धारणा बना ली कि मैं 10 बार बोल देता हूँ। ये जो शब्द है ना 10 बार बोला हुआ, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अब देखिए 75 लाख रुपए किस चीज के बढ़े, कोई फिर ऊपर से कृष्ण भगवान तो आए नहीं थे, ये सिर्फ इन्होंने ही किया है। बात तो सही है। ये बीच में भगवान को भी ले आए, को भगवान तो आए नहीं थे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने। ओ भाई सबसे पहली बात तो आप किसी एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हो, आई थिंक एक कोठी की बात कर रहे होगे आप, ठीक है, उसका 75 लाख रेट बढ़ गया सिर्फ एक सिंगल कोठी का।
भाई अगर कोठी के लिए ज्यादा बायर्स होंगे तो मांग सकता है, वो जो मर्जी मुंह फाड़े, वो तो भाई रेट के लिए जो मर्जी बोले, वो बोले जी मैं 15 करोड़ की बेचूंगा, उसकी मर्जी है जी वो कोठी बेचने के लिए, वो जितना मर्जी रेट बढ़ाए भाई, उसके ऊपर तुम एक सिंगल बंदे के ऊपर कैसे लगाम लगाओगे भाई? अगर का मन नहीं है बेचने का तो अगला डबल रेट ही बोल देगा, अगले की मर्जी है, वो तो अगले की प्रॉपर्टी है। आप कैसे कह रहे हो डीलरों ने रेट बढ़ा दिया, उसका डीलरों ने 75 लाख रेट कर दिया? ये तो भाई इलॉजिकल बात है। और आप बार बार पता नहीं क्यों उनसे रेट पूछ रहे हो, बार बार फिर बता दो रेट, फिर बता दो, वो फिर बढ़ा के बता देते हैं, फिर बता दो, फिर बता दो। भाई आपने लेनी है कि बस रेट ही पूछना है? आप देखो सर्कल रेट कितना है, 1,60,00,000 रुपए पंचकुला में। अगर आप कोई 10 मरले की कोठी लोगे, अब वही 1,60 के बदौलत आप 4.5 करोड़ रुपए कर रहे हो। मतलब कितना आपका जा रहा है ब्लैक। वो ब्लैक कहाँ जा रहा है? इन्हीं की बदौलत जा रहा है। इनको सर्कल रेट का मतलब ही नहीं पता। सर्कल रेट होता क्या है भाई? सर्कल रेट एक मिनिमम प्राइस होता है जिससे नीचे आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। आपको उससे ऊपर ही प्रॉपर्टी बेचनी होती है, उससे मिनिमम नहीं बेच सकते। ये रूल है गवर्नमेंट का कि इससे नीचे प्रॉपर्टी कोई बेच ही नहीं सकता। ठीक है, आप भाई रूल समझ लो थोड़े से। सर्कल रेट होता क्या है? उसके बाद सारा ब्लैक मनी, सारा ब्लैक मनी। भाई ये क्या मतलब है? कोई ब्लैक डिमांड कर रहा होगा तब किसी ने ब्लैक दिया होगा। अगर कोई ब्लैक डिमांड नहीं कर रहा, आप क्यों ब्लैक दोगे उसको यार? हद हो गई। आप अगर बंदा व्हाइट में बेच रहा है, व्हाइट में लो। ब्लैक ब्लैक वाली कहानी कहां से आ गई इस जगह पे? हद है यार। कोई तुक नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं बन रहा, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हैं। सर्कल रेट है, सर्कल से रेट से ऊपर का जो भी है वो ब्लैक है। हद है भाई। अगर आप सर्कल रेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो फ्लैट्स के रेट भाई कुछ भी नहीं होते। 50 लाख का फ्लैट होगा, 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के बिक रहे हैं वो तो, और व्हाइट में बिक रहे हैं भाई, लोन करवा रहे हैं लोग। भाई ये बात नहीं है कि हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, व्हाइट में नहीं बिक सकता, सर्कल रेट से ऊपर है तो वो ब्लैक है। ये कहां से धारणा आई है भाई? ये कोई ऐसा लॉजिक होता ही नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा समझ के बात करो, कुछ समझो, कुछ रीड करो चीज को भाई, क्या है क्या नहीं है, नॉलेज लो थोड़ी सी, फिर भाई बात करो। तो ये सब प्रॉपर्टी वालों की करनी धरनी है। और मैं जनता से एक चीज़ कहूँगा कि आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेनी है ना, कोई भी सपोज 8 मरले 6 मरले, एक्साइटमेंट ना दिखाए कि भैया मुझे चाहिए चाहिए, मेरा ड्रीम है, सपना है। एहे रहा नहीं जाता। वो आपके सपने का ना सौदा करेगा, और यार मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे पापा का सपना है, तो आपको वो लूटेगा ही। वो बेसिकली आपके सपने को सपना नहीं, अपना प्रॉफिट मानेगा और उसका सौदा करेगा। किसी पे ट्रस्ट ना करिए, अंधा ट्रस्ट ना करिए। देखो भाई ध्यान से, ज्ञान बहुत जरूरी है आपके लिए, ये वाला खासकर। आपने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। ये भाई ने एक्साइटमेंट दिखा दी थी तभी इनको 75 लाख का पड़ा। वहां शातिर कोई प्रॉपर्टी डीलर बैठा था बिल्कुल अमरीश पुरी के स्टाइल में, जिन्होंने इसकी हंसी, जैसे अभी हंस रहे हैं ना, ये भाप ली, ओ भाई हंस रहा है, 75 लाख महंगी लगा दो, अगली दूसरी बार हंसेगा तो 75 लाख और ऐड कर देंगे। क्या यार बेतुकी बातें चल रही है। ये ऐसे कौन रोता है मेरे पापा का सपना है, मुझे चाहिए चाहिए प्रॉपर्टी, हाय मैं मर जाऊंगा प्रॉपर्टी के बिना, यार गया मैं तो, आज भी नहीं प्रॉपर्टी मिली। भाई ये क्या बात हो गई भाई? लाखों करोड़ लगाने हैं बंदे ने, कौन करता है ऐसे पागलों की तरह डील? कह रहे हैं किसी पे ट्रस्ट ना कीजिए, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना कीजिए। बाय बंदा कैसे करेगा प्रॉपर्टी? बिना ट्रस्ट के तो आप लाखों करोड़ लगा नहीं सकते भाई। बिना ट्रस्ट के कौन पैसे गिरा देगा अपने वेले, फेंक दिए मैंने बिना ट्रस्ट के। और ये कह रहे हैं जी ट्रस्ट ना करो किसी के ऊपर भी और प्रॉपर्टी बाय कर लो। ये कौन सा लॉजिक है? कैसे प्रॉपर्टी बाय करेगा बिना ट्रस्ट के भाई? किसी से भी आप प्रॉपर्टी बाय करोगे, अगर उसके अंदर ट्रस्ट होगा तभी तो बाय करोगे आप। ये कैसी इलॉजिकल बात है? ऐसी ना आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई वीडियो ना बनाएं, ठीक है? तो लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं, इतना एक्सपीरियंस है जिनको, उनको पागल मत समझें आप, और ना ही उस क्लाइंट को पागल समझें आप जो बाय करने जा रहा है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब पता है। कोई ऐसा बिल्कुल सीधा नहीं है, कोई पागल नहीं है बंदा जो किसी को भी ऐसे ही पैसे पकड़ा देगा कोई भी। ठीक है, हर बंदा समझदार है और हर बंदा जानता है कि उसको प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी है। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि कोई ऐसा फेक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, फेक ज्ञान आपको दे रहा है, ताकि लोग उससे बच सकें। अदरवाइज आप फंस जाओगे। कोई एक्चुअल आपको अच्छी डील भी मिल रही होगी ना, तो ट्रस्ट ना करने के चक्कर में आप भी अच्छी डील छोड़ दोगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आज का कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई नया धंधा शुरू हुआ है। प्रॉपर्टीज सालों से बिकती आ रही हैं, सालों से लोग बाय करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, और अच्छी आप प्रॉफिटेबल आपको प्रॉपर्टी मिले, आपका घर अच्छा आपको मिले, अच्छे रेट पे मिले, हम इस चीज़ की कामना करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फ्लैट दिखाऊंगा जो 1 करोड़ से नीचे का है और आपकी जेब में, आपके बजट में फिट बैठ सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जय भोले की।